गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 12 कंप्लीट की थी। चैप्टर का नाम था एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज अपन नए चैप्टर की बात कर रहे हैं। अपने पास में चैप्टर है यहाँ पर कंपेयरिंग क्वांटिटीज और चैप्टर है आपके पास में यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8। इसमें मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके पास में रेशो में रहेगी वैल्यू, परसेंटेज में रहेगी और इसमें आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे और इसमें कोई वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीमेंट पढ़ोगे आप लोग यहाँ पर, और CI/SI पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज पढ़ोगे। तो आज मैं सबसे पहले बात करता हूँ रेशो। रेशो होता है कि आपके पास में यहाँ पर रेशो लोगे आप लोग यहाँ पर, तो रेशो का सिंबल आपके पास में ये रहेगा। और रेशो जब आप लोग फाइंड आउट करोगे तो कभी भी दो वैल्यू ले रहे हो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिट सेम होनी चाहिए। और रेशो बनता कैसे है? जैसे मान लो आप लोग रेशो बना रहे हो, एक तो रुपए ले लिया और एक पैसे ले लिया। दो वैल्यू ले रहे हो तो रुपए में और एक ले रहे हो पैसे में, तो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सॉरी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो दोनों रुपए में हो या फिर दोनों पैसे में हो। इसी प्रकार 1 किलोमीटर ले लिया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और एक ले लिया मीटर में, तो फिर यहाँ पे भी इनकी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि जो दो वैल्यू दे रही है आपके पास में, वो दोनों या तो आपके पास में मीटर में होनी चाहिए या फिर किलोमीटर में होनी चाहिए। इसी प्रकार डे और हावर्स की बात कर ली जाए कि एक तो दिनों की बात की जा रही है और एक घंटे की बात की जा रही है, तो या तो घंटे में दे रखा हो या फिर दिन के अकॉर्डिंग दे रखा हो, तो दोनों की यूनिट कंपेरिजन में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब भी आप लोग कोई दो चीज़ों में रेशो निकालते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो 5 रुपये और एक दे दिया 50 पैसे, ठीक। इन दोनों का आपको क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो ये रुपए में दे दिया और ये दे दिया पैसे में, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले 5 रुपए इसको पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपए में आपके पास में 100 पैसे होते हैं। इसी प्रकार 5 रुपए में कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। ये आपने इसकी यूनिट को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। यानी कि 5 रुपए की जगह क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? 500 पैसे। तो 500 पैसे रेशो 50 पैसे, ठीक। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 500 और 50 दोनों एक समान टेबल से कटेगा। यानी कि 50 की टेबल से 50 एक बार कट जाएगा 50 की टेबल से, और ये 500 कट जाएगा 10 टाइम, ठीक। तो ये आपके पास में ये रेशो में हो गया कि 10:1, 10:1 आपके पास में इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार आपके पास में किलोमीटर और मीटर की बात कर ली जाए, किलोमीटर और मीटर्स की बात कर ली जाए, तो डिस्टेंस में बात कर रहा हूं मैं, किलोमीटर और मीटर में दोनों के बीच में रेशो निकालना है। जैसे आपके पास में 1 किलोमीटर में होती है और आपके पास में एक दे दिया 500 मीटर, ये दे दिया। दोनों का फिर आपको रेशो निकालना है, तो ये मीटर किलोमीटर में दे दिया, ये मीटर में दे दिया, तो दोनों की यूनिट को क्या करोगे आप लोग यहाँ पे? सेम करोगे। तो यहाँ पे मैं किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लूंगा? मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएंगे आपके पास में 1000 मीटर, ये होगी। तो अब रेशो करोगे तो 1000 मीटर रेशो 500 मीटर, ये होगा 500। ये और ये आपके पास में कट जाएगा 2:1, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपन रेशो में बात करेंगे। फिर इसके बाद में अपन रेशो के अलावा पढ़ेंगे फिर इसमें प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस में बात कर लेता हूं मैं आपके पास में यहां पर कि प्रॉफिट क्या होगी और लॉस क्या होगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस से पहले आपके पास में होगा सीपी यानी कि यहां पे कम कॉस्ट प्राइस। फिर इसके बाद में एसपी यहां लिया जाएगा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को पी से डिनोट कर दोगे। फिर आएगा एल लॉस। फिर इसमें आप लोग यहां पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करोगे कि परसेंटेज, हाँ पहले मैं परसेंटेज बता देता हूं। परसेंटेज क्या रहेगा आपके पास में? यहां पे परसेंट की बात करूं तो परसेंट का सिंबल ये रहेगा आपके पास में यहां पर, ठीक, यही रहेगा। इसके बाद में यहां पर देखो परसेंटेज में बात की जाए तो हमेशा कोई भी वैल्यू अपने आप में
वो 100% होता है, 100% से ज़्यादा वैल्यू नहीं ली जाती कभी भी। जो आपके पास में जैसे मान लो पेंसिल दे दिया, ठीक, तो पेंसिल का जो हिस्सा है, नई पेंसिल लेके आ रहे हो तो वो अपने आप में 100% उसकी लेंथ है, वो 100% है। इसी प्रकार मान लो कोई केक लेके आए आप लोग यहाँ पर, तो वो केक कंप्लीट है यहाँ पर। अब इस केक के मान लो आपने पीस कर दिए अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैंने 5 पीस किए केक की, तो यहां से यदि एक हिस्सा आप लोगों ने यहां से कम कर दिया तो ये कितना हिस्सा बच गया, ये आप लोग परसेंटेज में पता करोगे। तो टोटल हिस्सा जो आपके पास में था वो आपके पास में 5 हिस्से थे, और 5 में से आपके पास में जो बचे हैं वो 4 हिस्से बचे हैं, ठीक। तो जो 5 हिस्से थे वो अपने आप में 100% थे। तो हर एक हिस्सा कितना परसेंटेज का पड़ा आपके पास में यहाँ पे 20% का। 5 हिस्से थे तो 5 हिस्से बराबर हो गया आपके पास में 100% के। तो एक हिस्सा कितने परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, 20% के, यानी कि 100/5, ये 20 हो गया आपके पास एक हिस्सा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आपके पास में हिस्से रह गए वो 4 हिस्से रह गए आपके पास में, तो 4 हिस्से कितने परसेंटेज रह गए, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80% आपके पास में क्या रह गया, उस केक का हिस्सा रह गया। ये चीज रहेगी आपके पास में। फिर उसके बाद में बात करता हूं परसेंटेज के साइन की। जब भी आप लोग परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो नीचे 100 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। जैसे आपके पास में ये वैल्यू दे दी 12.5% दे दी आपके पास में वैल्यू, तो यहां से परसेंटेज के साइन को उठाओगे तो इसको 12/100 लिखोगे, ठीक। इसी प्रकार आपके पास में मान लो कोई वैल्यू दे रखी है रियल में, इसको परसेंटेज में बात करनी है, तो उस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज में वापस कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए तो क्या करोगे आप लोग यहां पर 100 से डिवाइड, और परसेंटेज का साइन वापस लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद में जो पहले बताया था रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इसी प्रकार परसेंटेज को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आपके पास में 12.5% है, अब 12.5% को यहां से परसेंटेज हटाओगे तो देखो आपके पास में ये मैंने लिया मिक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 की टेबल को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 और 1 वाला ऊपर वाला ऐड कर दोगे तो 25/2 हो गया। अब परसेंटेज को हटाओगे तो मैंने कहा कि परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए अपॉन में क्या लाना पड़ेगा आपको, यहां पर 100 लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 है वो इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 25 की टेबल से ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, यानी कि 1/8। जो आपके पास में जो हिस्सा आया 1/8 वो परसेंटेज में 12.5%, और इसका हिस्सा बना रियल में वो कितना है 1/8, ठीक। तो ये आपके पास में यहाँ पर परसेंटेज की बात होगी। और मैंने कहा जो परसेंटेज होगा उसको आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हो, रेशियो होगा उसको भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे आपके पास में 3:4 है, तो इसको सबसे पहले तो क्या किया, फ्रैक्शन में लिख दिया, और इसको कह दिया जाए परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर ये करना पड़ेगा आपको यहां पर। तो 4 से जब इसको मैं काटूंगा तो 25 टाइम, और ये हो जाएगा 75%, ठीक। फिर इसके बाद में आपके पास में बात कर रहा था मैं कॉस्ट प्राइस सिंपल सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस की, ठीक। तो अब इसमें मैं बात करता हूं तो इसमें क्या रहेगा आपके पास में, यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे सीपी लिखूंगा, सेलिंग प्राइस की जगह एसपी लिखूंगा, और प्रॉफिट की जगह पी लिखूंगा, और लॉस की जगह एल लिखूंगा यहां पर। अब मैं बता देता हूं आपके पास में सीपी, और एक और होगा आपके पास में एमआरपी, मार्केट प्राइस, ठीक। यहां पर अब देखो सीपी के बाद में आपके पास में सेलिंग प्राइस होगी, और एक रहेगी एमआरपी। एमआरपी को हिंदी में कहा जाएगा अंकित मूल्य, प्रिंटेड रेट। जो आपके पास में कुछ भी, जैसे मान लो आप कोई मॉल में गए, वहां से कुछ आइटम पर परचेज किया,
जैसे मान लो आपने बिस्किट परचेज किया, तो बिस्किट का जो पैकेट आया उस पे एमआरपी मान लो आपके पास में दर्जन के हिसाब से दे रखी है। किसके? दर्जन के पैकेट जो दे रखा 1 दर्जन में, 1 दर्जन में 12 पीस हो गया आपके पास में, और उसकी प्राइस दे दी मान लो आपके पास में वहां पर 60 रुपए। तो वो बार कोड से उसको स्कैन करेगा ना, तो वो आपके पास में उसको डिस्काउंट देके मान लो 54 में दे दिया, 55 रुपए में दे दिया, कितने रुपए में दे दिया आपके पास में। तो वो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। किस पे मिलेगा? हमेशा कोई भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो एमआरपी पे दिया जाएगा। फिर एमआरपी पे दिया गया तो बेचा गया, वो बेचेगा तभी डिस्काउंट देगा, तो वहां डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमआरपी पे निकलेगा। इसी प्रकार आपके पास में प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना हो चाहे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस भी होगा। जैसे मान लो मैं कोई आइटम लेके आया, कुछ भी परचेज किया, कोई सामान, उसको मैं लाने के बाद में उसको बेच रहा हूं। जैसे मान लो मैं एक पेन लेके आया 500 रुपए का, उसको मैंने बेच दिया 6 रुपए का, तो वहां पे मेरे को 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो परसेंटेज में कितना है? ठीक, तो वो परसेंटेज जो निकालोगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस भी होगी। जो मैं खरीद के लेके आया उस मूल्य पे मेरे को क्या मिला? उस पे प्रॉफिट मिला। इसी प्रकार यदि मैंने उसको 4 रुपए में लाके बेच दिया तो मेरे 1 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। वो भी 1 रुपए का लॉस होगा, वो कॉस्ट प्राइस भी होगा। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर्मूले में, तो प्रॉफिट क्या होता है आपके पास में? यहां पर प्रॉफिट जब आप लोग कोई सामान लेके आ रहे हो, उसको ज्यादा में बेच रहे हो, ठीक, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा क्या रहेगी आपके पास में? सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट होगा वो रहेगी आपके पास में यहां पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो रहेगी आपके पास में प्रॉफिट। फिर इसके बाद में बात की जाए लॉस की, तो लॉस क्या रहेगा आपके पास में? जब आप लोग ज्यादा में खरीद के लेके आ रहे हो, उसको कम में बेच रहे हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पर सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके बाद में आपके पास में यही चीज मान लो परसेंटेज में पूछ लिया जाए, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो ये रहेगा आपके पास में यहां पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में यहां पे रहेगी कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। 100 क्यों लगा? मैंने कहा परसेंटेज में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर मैंने कहा कि जो प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो चाहे लॉस परसेंटेज निकालो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, यानी कि हमेशा अपॉन में आएगा। जो लिखी जाएगी वैल्यू वो हमेशा कॉस्ट प्राइस की लिखी जाएगी यहाँ पर। तो ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। देखो यहां सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह मैं प्रॉफिट भी लिख सकता था, यहां पर ये भी लिख सकते हो आप, कंपल्सरी नहीं है कि आप ये लिखो। जब आपके पास में क्वेश्चन में प्रॉफिट ही दे रखा, ओनली प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो आपको फिर इस पूरे की जगह ऊपर वाले की जगह प्रॉफिट लिखना है। यदि आपके पास में वहां सेलिंग प्राइस दे दी जाए, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया जाए और आपसे कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए, तो भी यही लगाओगे फॉर्मूला। इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं रहेगा कि कॉस्ट प्राइस के लिए मैं अलग फॉर्मूला लिखूं, ये एक फॉर्मूला काम में करेगा यहाँ पर। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो लॉस परसेंटेज के लिए ऊपर आएगा सबसे पहले लॉस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, ये आप लोग यहां पर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करोगे। लॉस परसेंटेज के लिए मैंने ये बताया आपके पास में यहां पर ये लॉस भी लिखा जा सकता है। देखो लॉस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये सॉरी कॉस्ट गलत लिख दिया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या होती है आपके पास में यहाँ पर लॉस। तो इस पूरी की जगह मैं लॉस भी लिख सकता हूं ऊपर। ठीक, तो ये आपके पास में यहाँ पर इनकी बात होगी। फिर अपने पास में आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आज मैंने आपको समझाया है
वो अच्छे से समझ में आया होगा और अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे। थैंक यू।